हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मंकी ट्रेडिशन। तो यार क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। इन मंकी लैंड देयर इज ए ट्रेडिशन गेम कॉल्ड बैम्बो क्लाइंबिंग। एक गेम है जिसका नाम है बैम्बो क्लाइंबिंग एंड द रूल ऑफ द गेम आज फॉलो। कुछ रूल दिया है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ रूल दिया है, तो इसको पढ़ते हैं क्या है रूल। ठीक है, देखो, देयर आर एन monkeys हु प्ले इन द गेम। ठीक है, एन मंकी यहाँ पे है एंड देयर आर एन बाम्बोज। ओके, एन बाम्बोज है और एन monkeys इक्वल हाइट, और ये जो बाम्बो है क्या है, इक्वल हाइट का। लेट द हाइट पे एल मीटर, तो सबका जो हाइट है वो है एल मीटर। ईच monkey स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बैम्बो एंड एवरी monkey इज असाइंड ए डिफरेंट बैम्बो। तो हर एक बैम्बो के लिए एक एक monkey है। ओके, व्हेन द व्हिसल इज ब्लोन the monkey starts climbing the bamboos and they are not allowed to jump a different bamboo throughout the game। तो उनको जो भी एक ही बैम्बो असाइन हुआ है वो उसी के ऊपर बस जंप कर सकते हैं, उस पे बस क्लाइंब कर सकते हैं। ओके, और एक बैम्बो को जंप नहीं कर सकते। सिंस they are monkey, they usually jump by climbing and in each jump the ith monkey can jump exactly pi meter। ओके, तो ये जंप करके उसको क्लाइम कर रहे हैं एंड आईएथ मंकी पी आई मीटर क्लाइम कर रहा है। एक बार जंप में इतना बार, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, आफ्टर ए व्हाइल व्हेन द मंकी फाइंड दैट ही कांट जंप बिकॉज वन मोर जंप मे बी गेट हिम आउट द बैम्बो। तो यार ये क्या बोला है, अगर मान लो ऐसे कुछ बैम्बो था और ये मंकी ऐसे ऐसे जंप कर रहा है। ओके, ये जंप कर रहा है, तो यहाँ पे आके देखा कि मैं और एक जंप अगर लगाऊंगा तो मैं बाम्बो से बाहर हो जाऊंगा, तो यहाँ से ये रुक गया। ओके, सो ही रिपोर्ट द रिमेनिंग लेंथ आर आई दैट ही कांट एबल टू कवर। तो ये आर आई, ये है आर आई, जो रिमेनिंग रह गया ये है आर आई, और इसको ये रिपोर्ट किया। एंड द बिफोर गेम ईच मंकी इज असाइंड ए डिफरेंट पी आई। तो हर एक मंकी के पास डिफरेंट डिफरेंट पी आई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये जंप लगा सकते हैं। एंड द मंकी हु हैज द लिस्ट लोएस्ट आर आई विन। इसका सबसे ये पिछला वाला सबसे जिसका छोटा होगा और वो जीत जाएगा। ठीक है, बट इसके बाद क्या पूछा गया है, नाउ द ऑर्गेनाइजेशन हैव फाउंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट ईयर गेम। लास्ट ईयर गेम में जो हुआ था, ये ऑर्गेनाइजेशन के पास सारा कुछ डाटा है, बट अनलकीली दे हैवंट फाउंड द हाइट ऑफ द बैम्बो। तो ये जो बैम्बो है इसका हाइट उनको पता नहीं है। ओके, टू बी मोर एग्जैक्ट दे नो एन। एन पता है, एन क्या था, नंबर ऑफ बैम्बोज। एंड पी आई क्या है उनका, एक बार में जो जितना जॉम्प लगाते हैं, एंड करेस्पॉन्डिंग पी आई। तो उनके पास पी आई आर आई एंड एन है, और हमें उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, तो इसको देखते हैं, बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, ऐसे कुछ मेरे पास बैम्बोज थे, ऐसे कुछ बैम्बोज था, 4 बैम्बोज दे दिया हूँ। ठीक है, 3 बैम्बो ले लेते हैं, और हर एक बैम्बो के पास एक एक मोंकी है। यहाँ पे भी एक मोंकी है, यहाँ पे भी एक मोंकी है। ठीक है, और ये एक एक बार में पी आई जंप लगा रहा है, ये ऐसे जंप लगा रहा है। और ये कब रुक जाएगा, जब ये देखेगा कि मैं और एक जंप लगा नहीं सकता, क्योंकि अगर और एक जंप लगाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास आर आई। ऐसे इस मोंकी जंप कर रहा है, इसका कुछ डिफरेंट पी आई होगा, तो ये अगर इसके लिए ये हो गया आर आई। और विनर कौन होगा, ये जिसका सबसे छोटा जिसका बच्चा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके पास सारा कुछ है। एन है कितना कंपोज थे, पी आई है कितने जंप लगा सकता है हर एक मंकी, और आर आई हर एक का रिमेनिंग कितना था। बट उनको पता नहीं है एल। एल क्या है, ये बैम्बो का लेंथ। ठीक है, ये बैम्बो का लेंथ, ये एल उनको पता नहीं। तो हमें फाइंड आउट करना है ये एल। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन को तुम अगर अच्छे से समझ पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो, ये एल, एल तो कुछ ना होगा ना, ये एल सिमिलर है किसके साथ, आर वन के साथ। जब मैं मॉड करूंगा
P1 के साथ। ये हो गया ना। P1 मॉड मीन्स क्या, मैं Pi अगर मैं जंप लगाते जाऊं, मेरे पास R1 कुछ क्वांटिटी बच जाएगा लास्ट में, और ये L उसी को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। और ये L जब सेकेंड मंकी के लिए कैसे रिप्रेजेंट होगा, R2 जब सेकेंड मंकी लगाता है P2, ठीक है। और ये L इक्वल टू R3 जब मॉड करेंगे हम P3 के साथ। मॉड करने पे क्या देता है, रिमाइंडर। तो ऐसे अगर बैम्बो है, इसको मैं ऐसे ऐसे अगर मॉड करूँ तो लास्ट में मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा। और ये Pi मुझे पता है, और इसका लेंथ मुझे ढूंढना है। और ये सबके लिए सेम था, पर L मुझे नहीं मिल रहा था। तो इस तरह मुझे कितना गिवन होगा, एन इक्वेशन गिवन होंगे। एन मंकी के लिए एन इक्वेशन ऐसे बनेगा, तो एल हो जाएगा आर एन, तब मैं मॉड लूंगा पी एन के साथ। ठीक है, कैसे मैं मॉड लूंगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ से कुछ ये देख के कुछ याद आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में, इसका पिछले वीडियो में हम चाइनीज थ्योरम डिस्कस किए थे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। और ये थ्योरम में हमने क्या किया था, अगर मेरे पास ए है, एक क्वांटिटी है जो कि दे रहा है मुझे A1, जब मॉड कर रहा हूँ मैं N1 के साथ, और अगर सेम A मुझे दे रहा है A2, तब मैं मॉड करूँगा N2 के साथ। तो ये केस में मुझे एक का वैल्यू फाइंड आउट करने में CRT हेल्प कर रहा था। यहाँ पे भी तो सेम क्वेश्चन है ना, बस लास्ट वीडियो में हमने क्या किए थे, ये दो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें ये मिला था कि A बराबर होगा A1 माइनस N1 के एक्स मॉड ऑफ LCM ऑफ A1 A2 इसके साथ बराबर हुआ था। और ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए हम और एक का फॉर्मूला भी सीखे थे, ओवरफ्लो को कैसे हैंडल करेंगे। अभी बस यहाँ पे रुकते हैं। ये देखो, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे A का वैल्यू ये मिला था, और ये एक्स एंड के कैसे मिलेगा, ये एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम से मुझे मिल गया था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, हमने दो इक्वेशन हमें पता है, बस यहाँ पे हमें एन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बस तुम्हें ऐसे ही बना गया था कि तुम इसको समझ पा रहे हो या नहीं, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगेगा या नहीं, ये समझ पा रहे हो या नहीं। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे लगेगा, और तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब ये दो को यूज करके एन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी देखेंगे। ओके, तो यार देखते हैं, तो यहाँ तक था। अगर तुम यहाँ तक समझ गए हो कि चाइनीज रिमाइंडर में हो जाएगा, तो एक बार पॉज करके उसे ट्राई कर सकते हो करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो आगे देख लेना। ओके, तो हम अभी सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। यार देखो, तो इसको इनफैक्ट क्यों हटाया, इसको बैक कर दें। यार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा। ठीक है, मेरे पास सिर्फ दो इक्वेशन था। अभी सीखते हैं दो इक्वेशन को कैसे एन इक्वेशन को सॉल्व करें, हेल्प ऑफ दो इक्वेशन से। ठीक है, तो यार देखो होगा, यहाँ पे दो इक्वेशन था। ए मुझे दे रहा था A1, मैं मॉड ले रहा था N1 के साथ। ए दे रहा था मुझे A2, जब मैं मॉड ले रहा था N2 के साथ। और ये दो इक्वेशन पे मेरा और एक इक्वेशन बन रहा था, तो ये भी एक सिमिलर सा इक्वेशन बन रहा है ना। तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ए दे रहा था A1 जब मॉड कर रहे थे N1 के साथ, और यहाँ पे ए दे रहा है ये क्वांटिटी जब मॉड कर रहे हैं एलसीएम के साथ। ठीक है? अगर मैं इस तरह से इसे लिखूं, ए दे रहा है, ये क्वांटिटी को मैंने लिख लिया वाई, ये कांस्टेंट ही तो है ना, तो मैंने लिख लिया वाई। जब मैं मॉड कर रहा हूँ इसके साथ, ये एलसीएम, एलसीएम को मैंने ले लिया जेड। तो ए दे रहा है मुझे वाई मॉड जेड, ये क्या लिखा है, ये क्वांटिटी मॉड, ये क्वांटिटी। तो ए दे रहा है मुझे वाई मॉड जेड। ठीक है, और यहाँ पे ए दे रहा था ए मॉड N1, सेम ही है ना। तो ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है क्या, कुछ नहीं है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखो। तो इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। ओके, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। यार देखो, ये दो इक्वेशन था, ये दो इक्वेशन को जब मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, एल मेरा होगा, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आएगा,
और मॉड में क्या आएगा, एलसीएम, है ना, इन दोनों का एलसीएम। ये सॉल्यूशन में कुछ आएगा वो देखेंगे, मेरा आंसर ढूंढ लेंगे। यहाँ पे आएगा एलसीएम ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, अब ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन दोनों सेम बन गया। ये मॉड को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जब मैं मॉड करूँगा इसको एलसीएम के साथ, एलसीएम ऑफ इसका P1 एंड P2। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसा बन गया। और अभी ये दो इक्वेशन को देखो, ये दो इक्वेशन को, यहाँ पे एल दे रहा है R3 जब मोड हो रहा है P3 के साथ, यहाँ पे एल दे रहा है सॉल्यूशन जब मोड हो रहा है इसके साथ। तो दोनों इक्वेशन को फिर इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये दोनों इक्वेशन को। तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, एल देगा मुझे ये दोनों का सॉल्यूशन, ये R1 R2 को लेके देगा मुझे S2 में बोल देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 2। जब मैं मॉड करूँगा इसका, इसका एलसीएम यहाँ पे देखो, जब मैं N1 था और N2 था, किसके साथ मॉड करना था, N1 एंड N2, यहाँ पे N1 ये है, N1 एंड N2 के साथ मॉड करना था। और यहाँ पे थे ये एलसीएम ऑफ P1 P2 और यहाँ पे P3, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ P1 2। ठीक है, अगर यहाँ से तुम्हें प्रोसेस समझ में आ रहा है तो ये लास्ट में ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ऐसे मेरे कुछ दो दो मिलके मिल के एक ही क्वेश्चन बना रहे होंगे, और लास्ट में क्या बनेगा, एल मेरे पास आ जाएगा एस एन जब मेरा मॉड होगा किसके साथ, एलसीएम ऑफ P1 P2 P3 अप टू। ठीक है, तो एन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन सॉल्व होने के बाद एक सिंगल इक्वेशन बना देते हैं, और ये दोनों को सॉल्व करके और एक इक्वेशन बनेगा, ये दोनों को सॉल्व करके और एक इक्वेशन बनेगा। ऐसे दो दो मिलके एक सॉल्यूशन बनाते जाएंगे, और लास्ट में मेरे पास एक सॉल्यूशन बच जाएगा, है ना। पर यहाँ पे एक बार देखो, ये दोनों सॉल्यूशन बनने के बाद मेरा आंसर क्या बन रहा था, ये हो रहा था मेरा आंसर, और ये हो रहा था मेरा एलसीएम। ये है मेरा आंसर, ये है मेरा एलसीएम। बट जब मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, R3 यहाँ पे है, यहाँ इसके साथ सॉल्यूशन है, तो ये दो इक्वेशन पे मैं जब पुट करूंगा, देखो यार यहाँ पे क्या था, ए मॉड दे रहा है A1, तब मैं मॉड ले रहा हूँ N1 के साथ, ए दे रहा है मुझे A2 जब मैं मॉड ले रहा हूँ N2 के साथ। ये था ना दो इक्वेशन, जब मैं ये दोनों को सॉल्व करूंगा ये मेरा A2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, ये दूसरा इक्वेशन के लिए A2 क्या बनेगा, A2 बनेगा R3। ये P3 क्या बन जाएगा, इसके किसके बराबर है, सॉरी N3, यहाँ पे N3 बन जाएगा इक्वल टू P3। सर ये N2 है ना, ये जो N2 यहाँ पे किसके बराबर है, P3 के बराबर। ये A2 किसके बराबर है, R3। और ये इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन को। तो यहाँ पे A1 क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा मेरा जो प्रीवियस सोल्यूशन था, प्रीवियस सोल्यूशन मेरा जो था वो बन जाएगा A1। और N1 क्या बन जाएगा, N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N1 करेगा एलसीएम को। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बस मुझे ये दिमाग में रखना है। ठीक है, जब मैं दो से तीसरा सॉल्यूशन पे जाऊंगा तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा ये A1 बन जाएगा दूसरे इक्वेशन के लिए, और मेरा जो एलसीएम होगा वो तीसरे इक्वेशन के लिए N1 बन जाएगा। यही कोड करना था। और इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये तो हम पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कस किए थे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से मेरा आया था। तो इसको सॉल्व करते हैं, और बस चाइनीज थ्योरम ही लिखना है, पहले तो चाइनीज थ्योरम लिख लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। तो चाइनीज थ्योरम में क्या था मेरे पास, एक लॉन्ग था ए वन AC डॉट, स्कैनर एक बनाना पड़ेगा इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हो गया। यहाँ से नेक्स्ट लॉ,
ठीक है, A1 मिल गया। मैं बस पहले तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लिख रहा हूँ जो पिछले वीडियो में हम लिखे थे, सेम को बस मैं कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे 2 बनेगा। जब हम 2 को सॉल्व कर देंगे फिर एन का देखेंगे, N2 यहाँ पे बन रहा था N2, ये है A2 एंड ये N, सॉरी ये रहा N, ये N1। ठीक है, चारों मिलने के बाद मेरे पास क्या आ रहा था, एक्स एंड जीसीडी मिल रहा था किसके साथ, ये एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम के हेल्प से। और ये मुझे एक पेयर दे देगा P इक्वल टू, ये यूक्लिड को कॉल करना है यूक्लिड्स, और इसमें हमें N1 एंड N2 पास करना है। अगर ये कोड तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देख के आना होगा पहले। ओके, एंड लॉन्ग एक्स क्या बन जाएगा मेरे पास, P ऑफ एक्स, और लॉन्ग जीसीडी क्या बन जाएगा, जीसीडी मुझे P से जीसीडी का जैसे मिल जाएगा, ये था। और इसके बाद हम चेक कर रहे थे अगर मेरा A1 माइनस A2, अगर A1 A2 ये मॉड के ये जीसीडी का मल्टीपल हो, अगर ये ना हो तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इक्वल टू 0। देन यहाँ से हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, और अगर ये नहीं है तो सॉल्यूशन मिलेगा। वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, पहले तो मुझे लॉ के फाइंड आउट करना होगा। के क्या है, A1 माइनस A2 बाई जीसीडी, और मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम N1 इंटू N2 बाई जीसीडी। ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में किए थे, यहाँ से कुछ भी नहीं। और यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा। आंसर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, आंसर मेरे पास जब ओवरफ्लो हैंडल करने के बाद आंसर कुछ इस तरह का बन रहा था, A1 माइनस N1 होल इंटू के एक्स मॉडुलो के एक्स मॉड ऑफ N2 बाई जीसीडी। ठीक है, ये कुछ फार्मूला मेरा बन रहा था, तो इसको ये फार्मूला को बस लिखेंगे यहाँ पे, A1 माइनस क्या था, N1 इंटू के इंटू एक्स मॉड मॉड ऑफ N2 बाई टी। तो ये हो गया मेरा आंसर, और यहाँ से मैंने आउट आउट डॉट, यहाँ से मेरा हो रहा था आंसर को प्रिंट। ये था पिछले वीडियो का जो कि चाइनीज रिमाइंडर था, और ये 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है बस। और ये 2 से हम एन कैसे करेंगे, हमने अभी तो डिसाइड किया क्या करेंगे। अगर मेरे पास 2 है तो पूरा हटाते हैं, तो मैं 3 यहाँ पे बनाता हूँ। A1 ए मुझे देगा A1, जब मैं मॉड करूँगा N1 के साथ, ए देगा मुझे A2, जब मैं मॉड करूँगा N2 के साथ, ए देगा मुझे A3, तब मैं मॉड करूँगा N3। 3 के लिए बनाते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ए इक्वल टू कुछ सॉल्यूशन, कुछ आंसर मेरे पास आता है जिसको मॉड करना होता है, मेरे पास मॉड करना होता है एलसीएम के साथ, एलसीएम के साथ। और जब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये 2 सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, तो इस केस में इसको मुझे आज से A1 ट्रीट करना होगा, इसको हमें N1 जैसे ट्रीट करना होगा जैसे यहाँ पे करते थे, और इसको हमें N2 के साथ ट्रीट करना होगा, और इसके हम सॉरी इसको हम A2 जैसा और इसको N2 जैसा ट्रीट करेंगे। ओके, मतलब कहने का मतलब ये था, इसको हम लिखेंगे A1 मॉड N1, और इसको मैं लिख रहा हूँ A इक्वल टू A3 मॉड N3। ठीक है, और ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। और ये A1 किसके बराबर है, आंसर के बराबर, N किसके बराबर है, एलसीएम के बराबर। ठीक है, जब मेरा 2 इक्वेशन सॉल्व हो गया तो इसका जो आंसर और एक सॉल्यूशन के लिए क्या बनेगा, आंसर बनेगा A1 बनेगा। A1 इक्वल टू आंसर
ठीक है। और इसका जो एलसीएम होगा नेक्स्ट बंदे के लिए क्या बनेगा, ये n1 बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और एन इक्वेशन को इनपुट लेना है। ठीक है, मेरे पास पहले तो दो मैंने ले लिया, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना होगा। मतलब जितना इक्वेशन मेरे पास गिवन है, जो कि इनपुट में मुझे दे रखा है, देखते हैं क्या है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट कुछ इस तरह का दे रखा था, क्या मिला है मुझे इनपुट देख लेते हैं। पहले तो टेस्ट केस मिलेगा, और उसके बाद एन इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और मुझे प्रिंट ऐसे करना है, टेस्ट केस 1 के लिए केस 1 उसका आंसर, टेस्ट केस 2 के लिए केस 2 उसका आंसर। तो पहले तो टेस्ट केस उठाते हैं, बस पिछले वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और कुछ नहीं। इंटीजर मैंने टेस्ट केस उठा लिया, हाँ एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से आ जाएगा। ओके, और हम फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे, जब आई इक्वल टू 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि केस 1 मुझे प्रिंट करना है, केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे। और आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। तो इतने बार मेरे ये काम होगा, और क्या होगा तो हम के अंदर ले आते हैं, ये सब काम होगा इतने बार। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलेगा, मुझे एन इक्वेशन मिलेगा। तो पहला इक्वेशन तो मैं ले लूंगा, मैंने एक इक्वेशन तो ले लूंगा। उसके बाद ये सारा इक्वेशन को मुझे फॉर लूप में लेना है। तो ये इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन को मर्ज कर दूंगा, और जब ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे, इसके साथ ये मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इस यहाँ पे, तो पहले एक तो मुझे मिल गया, दूसरे के लिए इंटीजर आई जे जे इज इक्वल टू 0। हाँ, मुझे एन एक लेना होगा ना, हर एक केस में मुझे एन एक का इनपुट में लेना होगा कि कितने इक्वेशन, बैम्बू का जो था एन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम फॉर लूप में इनपुट ले लेंगे, जे लेस देन n-1। n-1 क्यों, एक इनपुट में ले चुका हूँ, एक इनपुट में ले चुका हूँ, और n-1 इनपुट मुझे लेना है। ठीक है, तो इसको इस पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, यार देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये था मेरा टेस्ट केस, जितना टेस्ट केस आएगा ये इतना बार लूप एग्जीक्यूट हो। और ये फॉर लूप क्यों किया, अगर मेरे पास एन इक्वेशन है, एन इक्वेशन तो मैंने ले लिया पहला, पहला बार तो ऐसे ले लिया। ठीक है, ए इक्वल टू A1 और N1, ये क्वेश्चन को तो मैंने पहले ले लिया ये दो को। और इसके बाद जो आएगा ए इक्वल टू A2 मॉड N2, ये दो को कैलकुलेट करके एक बना दूंगा, ए इक्वल टू आंसर मॉड एलसीएम। उसके बाद और एक आएगा, तो ये फॉर लूप इससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर लूप और एक आएगा A3 मॉड N3, तो ये दोनों को मिला के आंसर ढूंढ लेगा। ठीक है, और सेम बार तो हर एक बार तो ये कैलकुलेट होगा ना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया। और क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ये हो गया। और हमें ये लूप लूप के बाहर आके एक प्रिंट करना था कि केस 1 मेरा आंसर, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो नॉन सॉल्यूशन प्रिंट करना था। तो ये केस आएगा, मेरे पास सॉल्यूशन आएगा या नहीं, इसके लिए हम एक लूप ले लेते हैं, सॉरी एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं। बुलियन फ्लैग इक्वल टू, मैंने तो पहले लिया ट्रू, ट्रू मैंने ले लिया। और जहाँ पे नो इक्वेशन आ रहा था, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे फ्लैग को कर देंगे फ्लैग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अगर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ब्रेक कर दो। और ये लूप खत्म होने के बाद मेरे पास आ गया होगा, एन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया होगा। मैं यहाँ से चेक करूँगा, अगर अभी फ्लैग अगर मेरे पास ट्रू पड़ा है, मेरे पास सॉल्यूशन आया, अगर एल्स सॉल्यूशन नहीं आया, तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कैसे प्रिंट करना था, केस 1 केस बेस प्लस, इनवर्ट कैसे करना था थोड़ा देख लेते हैं।
केस स्पेस टेस्ट केस देन कॉलन देन आंसर। तो केस देन टेस्ट केस प्लस कॉलन स्पेस देन नो सोल्यूशन। यहाँ पे नो सोल्यूशन आएगा है ना, यहाँ पे नो सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे सेम को बस आंसर से रिप्लेस कर देंगे। या यहाँ पे बस इसको हटाएंगे और प्लस कर देंगे आंसर। ओके, तो हो गया शायद। तो एक बार रन करके देखते हैं, हटा दें। तो एक्सपेक्टेड था में कुछ यहाँ पे और लगे रन। कैनॉट फाइंड सिंबल एन, एन इसको नहीं मिला, क्योंकि एन का नहीं मिला, वेरिएबल एन नहीं मिला। कहाँ पे, किस नंबर लाइन पे नहीं मिला इसको? 8। अच्छा, एन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो टेस्ट केस ई, पहला लूप टेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। और कुछ नहीं मिला ट्रू, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना। आर यू। ओके, अब देखते हैं। आंसर, ये आंसर अंदर बन रहा है, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ आंसर एक ऊपर बना देते हैं। इसको आंसर बना देते हैं। पहले बार आंसर क्या बनेगा? इनफैक्ट इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर जब लास्ट आंसर किसके अंदर स्टोर होगा? A1 के अंदर। एलसीएम किसके अंदर स्टोर हुआ होगा? N2 N1 के अंदर। तो यहाँ पे आंसर जो है वो N1 में स्टोर हुआ होगा, तो A1 को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, रॉन्ग आंसर। तो फिर ये फॉर्मेटिंग में कुछ नो सोल्यूशन कहाँ से गड़बड़ हुआ? हाँ यार, ये क्वेश्चन में ये सिर्फ इनपुट में गड़बड़ हुआ है। ओके, तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में लिए थे, पहले इनपुट में था A1 देन N1, पर ये वाला क्वेश्चन पे पहले हमें इनपुट PI मिला है और लास्ट में AI। तो PI क्या होता है? N1। तो N1 मुझे पहले मिलेगा, तो इसलिए मेरा रॉन्ग आंसर आ रहा था। इसको बस पहले ले लेंगे इनपुट, और ये N2 को लेंगे पहले। ये क्वेश्चन में मुझे इस तरह का दिया है। तो अब रन करके देखते हैं। ठीक है, आंसर आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं। एक टेस्ट केस फेल हुआ हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला गया था इम्पॉसिबल प्रिंट करने के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इम्पॉसिबल प्रिंट करना था, और यहाँ पे हमने नो सोल्यूशन प्रिंट को बस चेंज कर देंगे। ठीक है, अब सबमिट करके देखते हैं। तो ये टेस्ट केस को देखते हैं, कुछ चल आउटपुट क्या आ रहा था? इम्पॉसिबल। हाँ, ये माइनस केस क्यों आ रहा है? ये जो केस मैंने पिछले बार भी बोला था, अगर तुम्हें माइनस आंसर अगर बोल रहा है, तो अगर मेरे पास माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक चेक और लगाना होगा। अगर मेरा आंसर लेस दैन 0 है तो आंसर में क्या करेंगे? आंसर प्लस इक्वल टू एलसीएम कर दें। अगर क्वेश्चन में भी कि ऑब्वियसली जो लेंथ होगा पॉजिटिव ही तो होगा, तो ये केस से मेरा सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सबमिट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका सोल्यूशन तुम्हें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।